इस लड़की ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने पूरे इंसानियत को एक मैसेज भेजा, एक डेथ काउंटडाउन मैसेज, जिसमें हर इंसान की सटीक मृत्यु तिथि और समय लिखा था। शुरू में लोग इसे मजाक समझते रहे, पर जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, कोई भी अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। लिन, जो अपनी जान को लेकर हमेशा अलर्ट रहती थी, हर रिस्क से बचने की कोशिश की, वो भी मौत को टाल नहीं सकी। इसी दौरान एक नौजवान को पता चला कि उसकी मौत में अब भी 62 साल बाकी है। फिर क्या था, उसने खुद को हर एक्सट्रीम सिचुएशन में डालना शुरू कर दिया, पर कुछ भी हुआ, वो बचता ही रहा। ये मैसेज भेजने वाली लड़की थी ईया, भगवान की बेटी। असल में भगवान ने एक सुपर कंप्यूटर से इंसानों की दुनिया कंट्रोल करना शुरू किया था। शुरुआत में ये शहर तो बना लिया था, सभी सुविधाओं से लैस, लेकिन बिल्कुल सुनसान। रंग भरने के लिए भगवान ने जिराफ को शॉपिंग पर भेजा, मुर्गे को मूवी दिखाने और शुतुरमुर्ग को मॉल में घूमने के लिए। थोड़ी चहल पहल तो बढ़ी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लगा। तभी आए आदित्य और ईशा, मानव सभ्यता की शुरुआत। जैसे जैसे इंसानों की दुनिया बढ़ी, भगवान ने अपने नाम पर अलग अलग देशों में जंगें छेड़ दी और इंसानों के बीच खून खराबा। ये उनके लिए महज एक टाइम पास शो था। समय बीता और हम आधुनिक युग में आ पहुंचे। अब भगवान की रुचि एक्सीडेंट्स में थी, कभी फ्लाइट क्रैश तो कभी बेमतलब की परेशानियां। उन्होंने एक इंसानी समस्याओं की बाइबल तक बना डाली। नींद हमेशा 10 मिनट कम होती है जितनी चाहिए। ब्रेड अगर गिरेगी तो जेम वाली साइड नीचे ही गिरेगी। कतार में हमेशा अगली लाइन जल्दी बढ़ेगी और सबसे ताजा बर्तन ही सबसे पहले टूटेगा। ईया को ये सब बेहुदा लगने लगा। उसे लगा कि उसका बाप, जो हर वक्त शराब पीता, गुस्सा करता, एक टॉक्सिक पर्सन है जो अब किसी भी रिस्पेक्ट के लायक नहीं बचा। लेकिन जब उसने अपने पिता को सच सुनाया तो भगवान ने उसे बेरहमी से मारा। यही वो मोड़ था जब ईया ने तय कर लिया, वो दुनिया में जाएगी और इंसानियत को बचाएगी। सबसे पहले उसने अपने भाई यीशु, जीसस को जगाया, जो मूर्ति बनकर सो रहा था। भाई ने सलाह दी, जाओ एक नई किताब लिखो, सुपर न्यू टेस्टामेंट, और ढूंढो 6 नए चेलों को। ईया के पास कुल 12 गार्डियन पहले से थे, 6 और जोड़कर कुल 18 होंगे, और 18 उसकी माँ का लकी नंबर था। माँ अगर खुश होती है तो दुनिया रीसेट कर सकती है। तो ईया ने पिता की चाबी चुराई, रिकॉर्ड रूम से 6 लोगों की फाइलें उठाई और पूरे मानव जगत को एक बटन से डेथ काउंटडाउन भेज दिया। इसके बाद उसने कंप्यूटर लॉक कर दिया, क्योंकि बिना कंप्यूटर के भगवान कुछ नहीं था। काम निपटाकर ईया वॉशिंग मशीन से धरती पर आ गई। यही था ह्यूमन वर्ल्ड का पोर्टल। वहाँ उसकी मुलाकात एक बेघर आदमी विक्टर से हुई। उसने विक्टर से कहा, तुम मेरी किताब लिखोगे? विक्टर ने साथ देने का वादा कर दिया। पहला चेला, आद्या सांवली रंगत, भूरे बाल, मोती जैसी मुस्कान, खूबसूरत थी लेकिन हमेशा अकेली रही। ईया ने उसे एक सपना दिखाया जिसमें वो अपनी सालों पहले खो चुकी बाईं हथेली से दोबारा मिली। आद्या की जिंदगी अब बदल चुकी थी। दूसरा चेला, किशोर, 58 साल। बचपन में वह एक साहसी एक्सप्लोरर बनना चाहता था, पर डेस्क जॉब और बोरिंग लाइफ ने उसका सपना कुचल दिया। डेथ मैसेज मिलने के बाद उसने मोबाइल फेंक दिया, ब्रीफकेस तोड़ दिया। ईया ने एक चिड़िया भेजी और कहा, उड़ना है तो पहले पिंजरे से निकलना होगा। किशोर ने सब कुछ छोड़कर नई यात्रा शुरू की। तीसरा चेला, मार्क, 84 दिन बाकी प्यार की तलाश में हर बार रिजेक्ट हुआ। केवल आवाज अच्छी थी और कुछ नहीं। ईया ने उसे वॉइस ओवर जॉब दिलाया। वहाँ उसे वही लड़की मिली जिसे वो बचपन से चाहता था। दोनों की अधूरी कहानियां अब पूरी हो रही थीं।